वेलकम टू ट्रेडिंग फीड एंड वेलकम टू द एनालिसिस एग्जीक्यूशन वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो पिक है दैट इज वेदांता लिमिटेड के चार्ट को हमने पिक किया था। उसमें ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और अभी हमने अपने ट्रेड को एग्जिट भी किया है। तो फर्स्ट लेट्स गो टू टेलीग्राम, और टेलीग्राम में हम देखते हैं कि इस चार्ट को हमने अपडेट किया था अराउंड 10:30 बजे। आई अपडेटेड दिस चार्ट टेलीग्राम चैनल। उसके बाद हमको इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, फिर हमको 15% 20% ऐसे आरओआई चल रहा था। चार्ट्स भी मैं अपडेट करता हूँ। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं हो तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आप ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे हम लॉट्स ऑफ लर्निंग के स्टफ्स और कंटेंट शेयर करते हैं, एज वेल एज आपको जो चार्ट में जो अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं वो अपॉर्चुनिटीज हम आपके साथ शेयर करते हैं। बट आपको बहुत लर्निंग मिलने वाला है और बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली कि कौन से स्टॉक्स, कौन से इंडेक्सेस, ये सारी चीजें कब कौन अच्छी जगह अच्छे लेवल पे है, कहाँ पर मोमेंटम हमको मिल सकता है। लॉट्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हम अपने चार्ट को डिस्कस करते हैं कि चार्ट में क्या हुआ है ऐसा कि हमने ट्रेड लिया, और उसके बाद फिर हम अपने पीएनएल को देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो अगर आप जैसे वेदांता का चार्ट देखोगे तो हमको एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद फिर हमको यहाँ से बायर्स दिखे, उसके बाद फिर बायर्स को सेलर्स ने ड्रैग किया, देन अगेन यहाँ से हमको बायर्स दिखे, फिर से ये पैटर्न फॉलो हुआ, फिर से सेलर्स ने ड्रैग किया। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल था ये ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ से सेलर्स बहुत डोमिनेट हो रहे थे और यहाँ नीचे से बायर्स बहुत डोमिनेट हो रहे थे। तो ये एक एरिया बन गया था सेलर्स और बायर्स के बीच का, एक वॉर जोन बन गया था, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे थे, लड़ रहे थे टू विन। बायर्स हमेशा चाहते हैं कि सेलर्स के ऊपर हम जीत जाएं, सेलर्स हमेशा चाहते हैं कि बायर्स के ऊपर हम जीत जाएं। बट फाइनली हुआ क्या कि सेलर्स यहाँ पे हमको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, फिर यहाँ से बैक हुआ, फिर यहाँ से सपोर्ट एक छोटा सा मिला, बट यहाँ पे 200 ईएमए का भी रिजेक्शन देखने को मिला, और फाइनली ये लेवल ब्रेक कर जाता है, और फिर यहाँ पे एंट्री क्रिएट होती है, एंट्री बनती है। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है। ठीक है, टारगेट हम, ये हमारा एज अ फर्स्ट टारगेट होता है, ये हमारा एज अ सेकंड टारगेट होता है। टारगेट, स्टॉप लॉस, हम ये सारी चीजें कैसे शेयर करते हैं, ये सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, जिसमें आप चार्ट रीडिंग, कैंडल स्टिक्स, कैसे एंट्री करें, कैसे स्टॉप लॉस लगाए, रिस्क रिवॉर्ड कैसे होगा, कैपिटल मैनेजमेंट कैसे होगा, कितने कैपिटल के साथ हमको कौन से ट्रेड्स करने चाहिए, ये सारे डिस्कशंस आपको फ्री कोर्स में मिल जाएगा। आपको बस हमारा वेबसाइट विजिट करना है tradingfeed.in, और वहाँ कोर्स के सेक्शन में आप जाओगे तो देयर इज अ कोर्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। बस उस कोर्स में जाके आपको एक कूपन कोड यूज करना है, दैट इज TF100। ठीक है, ये कूपन कोड आप यूज करोगे तो वो कोर्स आपको 100% डिस्काउंट पे मिल जाएगा, और ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। तो मेक श्योर कि आप जाओ और आज जाके टेक्निकल एनालिसिस सीखो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आप मेरे एनालिसिस और एग्जीक्यूशन के वीडियोस देखोगे तो वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट लगेंगे और बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा इन टर्म्स ऑफ लर्निंग और अपग्रेडिंग योर स्किल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक ब्रेकडाउन मिलता है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे देते हैं। फिर हमको यहाँ से एक गिरावट देखने को मिलता है, देखते देखते फिर जो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है यहाँ पे जैसे ही आता है, तो हमारा काम क्या रहता है। देखो, हम कभी भी किसी भी ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, इट्स नॉट अबाउट कि प्रॉफिट कितना बनेगा, दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रायोरिटी। सबसे पहला प्रायोरिटी है कि हम अपने रिस्क को कैसे लो करें। ठीक है, अगर हमारा रिस्क इतना है, ये इतना है, लेट्स से 10 रुपए का है, तो हम इसको कम कैसे करें। तो हम कैसे इसको कम करते हैं कि जैसे हमको यहाँ पे एक ठीक ठाक मोमेंटम दिखती है, पहले टारगेट पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को फिर यहाँ पे ले आते हैं, अपने एंट्री के पास ले आते हैं। तो अगर हमने किसी ट्रेड में एंटर किया, हमको 10 रुपए का लॉस था, और उसके बाद उसमें हमको मोमेंटम मिला और उस स्टॉप लॉस को हमने उठा के अपने कॉस्ट पे रख दिया, तो क्या होता है, ये 10 रुपए का स्टॉप लॉस जीरो हो जाता है। तो जब आपका रिस्क जीरो हो जाता है किसी भी ट्रेड में, फिर आप थोड़े से फियरलेस हो जाते हो, फिर आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो, फिर आपका ये ट्रेड मैनेजमेंट बिल्कुल सफल हो जाता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला मोटिव होना चाहिए कि रिस्क को हम अपने लो से लो करें। ठीक है, तो हमने यहाँ से अपना रिस्क यहाँ कर दिया, लो कर दिया। फिर जैसे फर्स्ट टारगेट आया, उसके बाद हमको यहाँ से और थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला। फिर हमने क्या किया कि इस ये जो हमने अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस को लाया था, अब थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। सबसे पहले कि हम स्टॉप लॉस, मतलब हम हमारे ट्रेड में थोड़ा लॉसेस हो सकते हैं, बट उसके बाद क्या हुआ कि हमारे फिर लॉसेस जीरो हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम थोड़े से प्रॉफिट भी अपने रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट हमने बना लिया। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ट्रेड को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि हमारा ट्रेड बहुत अच्छे से मैनेज हो। ठीक है, और उससे हम बेटर से बेटर आउटकम निकाल सके। ठीक है, उसके बाद फिर फाइनली हमारे इस लेवल पे ये पहुंचता है,
और यहाँ पे अपना मैंने टारगेट लगा रखा था और हमको फाइनली यहाँ पे टारगेट मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने पीएनएल के तरफ कि हमको क्या हुआ। थोड़ा सा हम ऑर्डर बुक को पहले थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमने जो बाइंग की थी, बाइंग प्राइस हमारी थी दैट वाज अराउंड 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए के प्राइस में हमने बाई किया था। वेदांता का हमने पुट खरीदा था 420 का इन द मनी। ठीक है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि ऑप्शंस में देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्ट्राइक प्राइजेस, इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी। तो हमेशा कभी भी आप इंट्राडे ट्रेड करें या स्विंग ट्रेड करें ऑप्शंस में, तो सबसे पहली चीज कि ऑप्शंस आर द इंश्योरेंस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप नए हो और सीधा ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो तो दैट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेबल। ये बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद आपको ये सारी चीजें ट्रेड करनी है। ठीक है, अगर आप नए हो तो एज अ इंश्योरेंस इसको लो, जैसे ये प्रोडक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने वेदांता का इन द मनी लिया, इन द मनी का पुट लिया 420 रुपए का, और हमने 10 रुपए में बाइंग करी और हमारी सेलिंग प्राइस थी दैट वाज 13.30। ठीक है, अब सीआर पोजीशन, पोजीशन को थोड़ा देखेंगे तो अब देखो, ये चीज एनालाइज करना बहुत जरूरी है। हमारी बाइंग प्राइस थी दैट वाज 11,500 और हमारी सेलिंग जो प्राइस थी वो थी 15,295 रुपीज। ठीक है, अब हमको इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 3,795 रुपए का प्रॉफिट हुआ। दिस वॉज अवर प्रॉफिट। ठीक है, और ये कितना परसेंट कैरी करता है, ये कैरी करता है 32% के अराउंड कैरी करता है हमारे ओवरऑल ट्रेड का। मतलब हमने ये इन्वेस्टमेंट किया, मतलब ये इन्वेस्ट किया ये पैसा, और हमको विथ प्रॉफिट ये अमाउंट मिला। ठीक है, जिसमें ये हमारा प्रॉफिट था, और ये कितना था, 32%। ठीक है, तो कभी भी हम किसी भी, ट्रेडिंग इज अ एक्टिविटी लाइक योर जॉब, लाइक योर बिजनेस। तो हमेशा इसको उस तरह ही ट्रीट करना है आप। ठीक है, जैसे कि आप जॉब में आप 9 घंटे काम करते हो और आपको महीने की लेट से 30,000 की सैलरी है, तो एक दिन का 1,000 हो गया। ठीक है, 1,000 हो गया या 1,500 हो गया, तो आप 9 घंटे के लिए 1,000 रुपए देते हो। ठीक है, 9 घंटे का आपका इन्वेस्टमेंट है। अब उसमें 1,000 1,500 रुपए आपको मिल रहे हैं, तो मे बी वो उसका कितना पार्ट होता है, 1%, 2%, 5%। उसके बाद आप बिजनेस में चले आते हो। बिजनेस में लेट्स से आप एक कार डीलर हो। ठीक है, आपने एक कार बेची, 10 लाख रुपए की कार बेची। लेट्स से उस कार को बेचने में आपको 5 दिन लगे, और उसके अंदर आपने प्रॉफिट कमाया दैट इज 1 लाख रुपीज। तो कितना प्रॉफिट कमाया आपने, 10% का प्रॉफिट कमाया जो इन्वेस्टमेंट की थी। आपने कार खरीदा था 10 लाख रुपए में, और उसको फिर सेल किया 11 लाख में, जिसमें आपने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए, और परसेंटेज आपका आरओआई क्या हुआ, 10%। तो उसी तरह हमको यहाँ पे भी ट्रीट करना है इस चीज को, कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया हमने उसमें 32% आरओआई कमाया। और कब, कितने टाइम में कमाया हमने, 1 घंटे के अंदर कमा लिया, आधे 1 घंटे में हमने कमाया। दैट इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ट्रांजैक्शनली ये जो फील्ड है, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, ये बहुत फास्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉसेस भी जल्दी जल्दी होंगे, प्रॉफिट्स भी जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है, तो व्हाट यू कैन कंट्रोल इज योर रिस्क मैनेजमेंट, आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी। ठीक है, और इसको एक बिजनेस के जैसा ही ट्रीट करना है। ठीक है, चाहे वो एक कार डीलर हो आप, या फिर आप एक कोई ग्रोसरी शॉप या फिर कोई सुपरमार्केट के ओनर हो, जहां पे आप एक कुरकुरे का पैकेट 5 रुपए का बेचते हो, और उसमें प्रॉफिट होता है आपको 10 पैसा, 20 पैसा, जो कि होता है कितना परसेंट, दैट इज 2%, 5% और 10%, यही प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे भी वही एक्सपेक्टेशन रखना है आपको। आप ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो कि 11,000 हमने लगाया और वो 11,000 हमारा 50,000 बन जाए, 400-500% का हमको मिल जाए। तो आपको, अगर आप यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो फिर आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा एक्सपेक्टेशन रखो कि 10 लाख की गाड़ी है, आप उसको सीधा 50 लाख में बेच दो, तो बिकेगा क्या, नहीं बिकेगा। तो एक्सपेक्टेशन, यू हैव टू सेट अ गुड जेन्युइन एक्सपेक्टेशन, तभी आप किसी बिजनेस में या फिर जॉब में या फिर यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है। ये आपका रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, कैपिटल मैनेजमेंट पार्ट है। एंड अगेन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई रिकमेंड यू कि गो विजिट tradingfeed.in। वहां पे टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। आफ्टर अप्लाइंग दिस कूपन कोड TF100 का आप कोड यूज कर सकते हो, आपको 100% डिस्काउंट मिलेगा। गो हैव अ स्टडी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि हाउ यू कैन रीड चार्ट्स, एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें हम कैसे ट्रेड को हैंडल करते, मैनेज करते। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब दूसरे एनालिसिस और एग्जीक्यूशन वीडियो में। थैंक यू।